So the question is, a cube of ice floats partly in water and partly in kerosene oil. Find the ratio of the volume of ice immersed in water to that of kerosene oil. तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ केरोसिन ऑयल निकालना है, जिसमें आपका जो आइस ब्लॉक है वो इमर्स्ड हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी के निकालना है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब दूसरा मीनिंग रिलेटिव डेंसिटी ही होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम ही होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर मैं केरोसिन ऑयल की बात करूँ, ठीक है, तो केरोसिन ऑयल का कितना दे रखा है? 0.8। तो मुझे डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता होना चाहिए 1000 kg/m³ होता है। तो 0.8 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 800 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपके आइस का कितना दे रखा है? 0.9। तो डेंसिटी ऑफ आइस कितना आ जाएगा? 0.9 इंटू 1000 यानी 900। सिंपल सी बात है। ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा ये आइस ब्लॉक है और ये आइस ब्लॉक जो है पार्टली केरोसिन ऑयल में और पार्टली वाटर में इस प्रकार से फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा बेटा? भाई ये डूब कैसे सकता था? क्योंकि इसके वेट की वजह से डूबता। mg नीचे की रखता तो ही डूबता ना, मगर ये फ्लोट हो रहा है। फ्लोट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर ब्योयेंसी फोर्स लग रहा है। ब्योयेंसी फोर्स mg के बराबर होगा तभी तो ये फोर्स ये तैर रहा है। अब ब्योयेंट फोर्स कौन लगा रहे हैं बेटा? दोनों लगा रहे हैं इस केस में। इस बार ब्योयेंट फोर्स दोनों लगाएंगे, यानी आपका ब्योयेंट फोर्स ऑफ केरोसिन ऑयल प्लस ब्योयेंट फोर्स ऑफ वाटर, ये जो है आपके mg के बराबर होने वाले हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रही है तो मतलब एप्थरस फोर्स उसके mg, उसके वेट के बराबर होता है, यानी जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होता है, तो वो फ्लोट होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एप्थरस फोर्स कौन लगाएगा? आपका केरोसिन ऑयल भी लगाएगा और वाटर भी लगाएगा। ये हो जाएगा आपका मास ऑफ आइस इंटू जी के बराबर। सिंपल सी बात है। तो एप्थरस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी रो जी, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय केरोसिन, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इंटू जी। उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू मास को मैं चाहूँ तो देखो डेंसिटी को मैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखता हूँ, तो मास ऑफ आइस क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस डिस्प्लेस्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ आइस होगा, है ना, वॉल्यूम का जितना आइस होगा उतना ही वॉल्यूम वो केरोसिन और वाटर का डिस्प्लेस करेगी। सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ है ना। यानी आपका जो वॉल्यूम ऑफ आइस होगा वो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होने वाला है। बात समझ में आई नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट पानी में हमने डाला तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो क्या करेगा? वहाँ से हटाएगा, मतलब डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर तो हमने आइस डाला है और आइस जो है आधा पानी में है और आधा केरोसिन ऑयल में है, यानी जो उस आइस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसका होगा? वाटर का वॉल्यूम प्लस केरोसिन ऑयल का वॉल्यूम। ठीक है, मैं ये बार बार भूल जा रहा हूँ केरोसिन और वाटर, तो इस बार थोड़ा सा अटक रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन कितना आ गया बेटा अपना? वी के हमें नहीं पता ना बेटा, ये तो हमें निकालना है। तो वी के तो ऐसे देखो, डेंसिटी ऑफ केरोसिन कितना निकाली बेटा अपन ने? 800। जी को हर जगह से यहाँ से उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। केरोसिन का कितना है? ये 800 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पता। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा? ये हमारे पास कितना है? 1000 kg/m³ होता है। डेंसिटी ऑफ आइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? यहाँ से हमने सब कुछ निकाला था। डेंसिटी ऑफ आइस कितना है? 900। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 900। वॉल्यूम ऑफ आइस भी हमें नहीं पता और जी तो उड़ ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा? इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ वी आइस की जगह मैं वी के प्लस वी डब्ल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो 800 वी के प्लस 1000 वी डब्ल्यू, ये हो जाएगा 900 वी के प्लस 900 वी डब्ल्यू। ठीक है, वी के को इधर लेके आ जाओ, वी डब्ल्यू को इधर लेके आ जाओ। तो इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 1000 वी डब्ल्यू माइनस 900 वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 900 वी के माइनस 800 वी के।
तो 1000 माइनस 900 ये हो जाएगा 100 VW और ये हो जाएगा 100 VK। 100 से 100 खत्म हो गया और मुझे यही मालूम करना था कि VW डिवाइड बाई VK कितना हो जाएगा बेटा आपका 1:1। सिंपल सी बात है। या फिर VK डिवाइड बाई VW कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।